लद्दाख में शहीद हुए एक सैन्य अधिकारी के शव और सम्मान न मिलने पर शहीद के परिवार ने सरकार से गुहार लगाई है कि उनके शव की बरामदगी की जाए। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। सैन्य अधिकारियों की शहादत पर सरकार उनके सम्मान में नौकरी से लेकर करोड़ों रुपए तक का नकद मुआवजा देती है, लेकिन बलरामपुर जिले के निवासी आईएएस अफसर सैन्य अधिकारी सुब्बान अली का परिवार अपने बेटे के शव की बरामदगी की गुहार लगा रहा है। दरअसल शहीद सैन्य अधिकारी की पोस्टिंग लेह लद्दाख में थी, जहां वो चीनी सेनाओं को मात देने का खाका खींच रहे थे। तभी जिप्सी में सवार आईएएस सैन्य अधिकारी और जिप्सी ड्राइवर की जिप्सी एक गहरी खाई में गिर गई, जिसके बाद सेना के जवानों ने जिप्सी को बरामद तो कर लिया, लेकिन आईएएस सैन्य अधिकारी और जिप्सी ड्राइवर सैनिक का शव बरामद न हो सका। वहीं सैन्य अधिकारी की शहादत की सूचना जब परिवार वालों को मिली तो पूरा परिवार गम में डूब गया, लेकिन इस परिवार को सांत्वना देने न ही कोई सरकार का नुमाइंदा उनके घर पहुंचा और न ही कोई सम्मान सरकार की ओर से दिया गया। इतना ही नहीं, स्थानीय प्रशासन के किसी भी अधिकारी ने उनके घर तक जाने की जहमत नहीं उठाई। वहीं अब इस मामले को लेकर बसपा नेता और प्रखर समाज सेवी मसूद आलम खान ने प्रधानमंत्री के नाम कमिश्नर देवी पाटन मंडल को ज्ञापन सौंपा है और ज्ञापन में सैन्य अधिकारी के शव की बरामदगी और उनके परिवार को सम्मान और मुआवजा देने की मांग की है। आज हम लोग मंडलायुक्त महोदय से मिलकर के एक ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री जी को दिया है। हमारे जनपद बलरामपुर के कौवा बाजार निवासी, कौवापुर का निवासी एक बहुत ही नौजवान 27 वर्ष का आईएएस अफसर सुभान अली, जो कि लेह लद्दाख में पोस्ट था, भारतीय सेना के अंतर्गत बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत काम देख रहा था। 22 जून को उसकी जिप्सी एक गहरी खाई में गिर गई। अभी तक वो बरामद नहीं, जिप्सी तो बरामद हो सकी, लेकिन वो और उनका ड्राइवर नहीं बरामद हो सका। लोकल यूनिट, उनके भाई और उनके परिवार के लोग वहाँ गए तो उन्होंने मुझे बताया कि लोकल यूनिट ने तो प्रयास किया, लेकिन उसके पास बहुत सारे इक्विपमेंट नहीं हैं जिससे वो झील में उनको खोज सके। इसलिए मैं आज एक ज्ञापन अपने तमाम साथियों के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी को संबोधित आयुक्त महोदय को दिया है कि वहाँ पर विशेष तौर पर सेना को और तमाम साजो सामान लगा करके उनकी खोज की जाए। दूसरी जो सबसे अहम बात यह है कि जो दुख की बात यह है कि एक इतना बड़ा सैन्य अधिकारी, हमारा सेना का अधिकारी, आईएएस अफसर 22 तारीख से लेकर आज 15 दिन हो गए, कौवापुर उनके आवास पर बलरामपुर जिले के अधिकारीगण इतना संवेदनहीन हैं। इस सरकार के नुमाइंदा भी कोई भी आज तक वहां न जा करके उनके प्रति कोई संवेदनाएं नहीं प्रकट की, उनका कोई हालचाल नहीं लिया। इस सब का मुझे दुख है कि जिला प्रशासन बलरामपुर बहुत ही संवेदनहीन है और सरकार के भी नुमाइंदों को एक फौजी अफसर के घर जा करके उनके परिवार का हालचाल लेना चाहिए, जो नहीं लिया गया। तो क्या चाहते हैं आप स्थानीय? नहीं, हम देखिए, मैं तो दो चीज़ चाहता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया गया है कि वहाँ पर भारी इक्विपमेंट लगा करके जो भी व्यवस्थाएं हों वो लगा करके उस सैनिक अफसर सुभान अली की खोज की जाए। दूसरी, जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार से भी मांग है कि जो एक सैनिक अफसर को जो सम्मान मिलना चाहिए, उनके परिवार को सांत्वना देना चाहिए, वहाँ तक सरकार के नुमाइंदे पहुँचे, मिनिस्टर्स पहुँचे, जिलाधिकारी पहुँचे, पुलिस अधीक्षक पहुँचे, उनके घर जा करके उनको सांत्वना दें और उनको भरोसा दिलाएं। ये मेरी प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन बलरामपुर से मांग है। हमारा मुआवजा के लिए एक चीज़ है कि सम्मान से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। अभी आप देख रहे होंगे कि एक लेफ्टिनेंट कर्नल की शहादत हमारी बॉर्डर पे हुई थी, चाइना के बॉर्डर पे। जिस बॉर्डर पे ये थे वहाँ पर तेलंगाना की सरकार ने उनकी मिसेज को डिप्टी कलेक्टर बनाया है, 5 करोड़ का मुआवजा दिया है और बहुत सारे सम्मान से नवाजा है, उनके घर तक गए थे। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ हमारी सरकार ज़रूर उनको सम्मान देगी और जो भी उचित मुआवजा के साथ साथ सारी सुविधाएँ वो उन्हें उपलब्ध कराएगी, ऐसी मेरी सरकार से मंशा है। मैं अशोक श्रीवास्तव, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, कमिश्नर देवी पाटन, कार्यालय कमिश्नर देवी पाटन मंडल गोंडा। आज आपको कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है क्या? जी। कैसा ज्ञापन, किसके संबंध में है? जी हाँ, एक मसूद आलम खान पूर्व लोकसभा प्रत्याशी का ज्ञापन मुझे प्राप्त हुआ है। इन्होंने अवगत कराया है कि श्री सुभान अली साहब सैन्य अधिकारी जो थे आईएएस, ये लेह में जो है तैनात थे और वहाँ जिप्सी के द्वारा जा रहे थे कहीं, फिर रास्ते में उनकी जीप कहीं गिर गई, कोई नदी में गिर गई और नदी में गिरने के बाद जो है उनका पता नहीं लगा।
इससे उनका पूरा परिवार दुखी है। उनके पास फ़ोन नहीं आया, फ़ोन से काफ़ी प्रयास किया गया। उनके घर वालों की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इसको अवगत कराया जाए। गोंडा से खबर आप तक के लिए अता जमाल की रिपोर्ट।